अंसारी जी के मैं नमन करता हूं और आज इस जन्म जयंती दिवस समारोह में उपस्थित ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सम्मानित सभी नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण एवं दूर दूर से आए हुए सभी जमात के देश प्रेमियों सभी को मैं अपने तरफ से और अपनी संगठन समता मूलक संग्राम दल की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन और सलाम करता हूं। और खासकर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं गुड्डू मुखिया जी को, जिन्होंने हमें इस मंच पे बुलाया। मैं पुनः एक बार उन्हें मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, अब्दुल कयूम अंसारी जी का जो संघर्ष था, वो संघर्ष इस देश के तमाम ऐसे लोगों के लिए था। उनकी संघर्ष, उनकी आवाज जो धर्म से सताए हुए लोग थे, चाहे वो कोई धर्म के लोग हो, जिन्हें धर्म के नाम पे आर्थिक रूप से कमजोर किया गया था, शैक्षणिक रूप से कमजोर किया गया था, सामाजिक रूप से कमजोर किया गया था, उनकी हक और अधिकार की बात, हक और अधिकार की आवाज उठाने का काम अब्दुल कयूम अंसारी साहब ने किया था। उन्होंने नारा दिया था कि दलित पिछड़ा एक समान, चाहे हिंदू चाहे हो मुसलमान, सभी धर्म के जो दबे कुचले लोग हैं, जिसे धर्म के नाम पे सताया गया, जाति व्यवस्था के नाम पे सताया गया, उनको समानता के अधिकार दिलाने के लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। और समाज सेवा के साथ साथ उन्होंने राष्ट्र सेवा का भी काम करने का काम किया। आज आप देखते होंगे कि चंद चलाक लोग, बहुत से लोग राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उन्हें अब्दुल कयूम अंसारी जी का इतिहास पढ़ना चाहिए। जब इस देश में जिन्ना जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, जिन्ना साहब पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने भारत के विभाजन की आवाज उठाया, तो अब्दुल कयूम अंसारी साहब जो बिहार के धरती के बेटा थे, उन्होंने ही सीना ठोक के उनसे मुकाबला करने का काम किया। उन्होंने कहा कि पहले राष्ट्र, उसके बाद कोई धर्म और कोई जाति होगा। और उसी के समाज के लोगों को आज लिंचिंग करके मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है। लेकिन जो हमने स्टडी किया है, अभी समाज की हालात क्या है मुझे नहीं पता। हो सकती है कि मेरे बात से किन्हीं की भावना को ठेस पहुंच जाए, तो कृपया क्षमा करेंगे। लेकिन जो लड़ाई थी, वो लड़ाई आज भी जरूरत है। आज भी चाहे मुस्लिम समाज के पसमंदा हो, चाहे हिंदू धर्म के दलित हो, इन सभी लोगों को धर्म के नाम पे, रक्षा के नाम पे डराया जा रहा है। हमें अधिकार सिर्फ जनप्रतिनिधि बनने से नहीं मिलेगा। अगर हमें सामाजिक बराबरी की चाहत रखते हैं हम लोग, अगर चाहते हैं कि इस देश में मान सम्मान की जिंदगी और मान सम्मान और सभी राजपाट में बराबरी का हिस्सेदारी मिले, तो सीधे हमें शासक बनने की लड़ाई लड़ना होगा। इसलिए कि बगैर राजनीति को हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। B.R. अम्बेडकर साहब उस वक्त ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, तो अब्दुल कयूम अंसारी साहब, मैं उस बात को मैं खोलना नहीं चाहता, कहीं किन्हीं का भावना का ठेस पहुंच जाए। मामला धर्म की होती है तो बहुत लंबा हो जाता है। सभी को जानते हैं कि उन्होंने, बाबा साहब उस समय ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, तो अब्दुल कयूम अंसारी साहब भी जो अपने धर्म में जो व्यवस्था बनी हुई थी अशराफ और पसमंदा का, उसके खिलाफ भी ये लड़ाई लड़ रहे थे कि कहीं न कहीं धर्म तो बदल गई मूल निवासियों का,
पर धर्म में व्यवस्था आज तक नहीं बदली। धर्म में कहीं न कहीं जात के नाम पे अंसारियों को, पसमानदा को दबाया जा रहा था। इसीलिए जब उन्होंने पर्चा भरा था राजनीति के क्षेत्र में तो बड़ा ही मजाकिया लहजे में उनकी मजाक उड़ाई गई थी कि जोलाहा भी राजनीति करने आया है। हमने देखा है कि अपने आप को शहंशाह साबित करने के लिए, अपने आप को उच्च साबित करने के लिए यहाँ धर्म के लोग अपने ही जाति को गाली देते हैं और अपने अपने को स्वाभिमानी पेश करते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने देखा, मैं मगध क्षेत्र से हूँ, लोग गाली देते हैं, अपने आप को स्वाभिमानी पेश करते हैं कि मैं बड़ा ऊंच हूँ, मैं बड़ा स्वाभिमानी हूँ। तो क्या कहते हैं, हिंदू धर्म वाले बोलते हैं कि क्या हमको दुसाध चमार समझ लिया है का, इसका मतलब कि हम बहुत ऊंचा हैं। और इधर वाले लोग कहते हैं कि जोला दुनिया समझ लिए हो क्या। इसका मतलब यहाँ जाति व्यवस्था दोनों धर्म में कायम है। इसीलिए अब्दुल कयूम अंसारी साहब ने कहा था कि दलित पिछड़ा एक समान, चाहे हिंदू चाहे हो मुसलमान। और इसलिए जब मंडल कमीशन का यहाँ गठन हुआ तो उसमें धर्म नहीं देखा गया, भारत के मूल निवासी को देखा गया कि कौन यहाँ के मूल निवासी है और किन को धर्म के आधार पे सताया गया है, उनको आरक्षण में जगह मिली। अब हम लोग के चुनना है कि क्या इस देश की राजनीति सिर्फ डर से चलेगी या डर को जीत के हम अपनी इतिहास लिखेंगे। आज 3 डर दिखाया जा रहा है। पहला डर हिंदू खतरे में है, दूसरा डर इस्लाम खतरे में है और तीसरा डर संविधान खतरे में है। और तीनों डर किसको दिखाया जा रहा है, यही अति पिछड़ा दलित को दिखाया जा रहा है कि तुम लोग राजनीति में, राजपाट में धन धरती और राजपाट में, बाबू जगदेव जी के नारा आप लोग सुने ही होंगे कि 100 में 100 सित 90 है, 90 भाग हमारा है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो 90 भाग कैसे मिलेगा, जब खुद की राजनीति करेंगे हम किसी के पिछलग्गू बन जाएंगे कि भाजपा हराओ, कांग्रेस हराओ, फिर कांग्रेस हराओ, फिर भाजपा जिताओ, फिर भाजपा हराओ, फिर कांग्रेस जिताओ। तो दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये दोनों के हराने और जिताने से हमें हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। कोई जीते कोई हारे, पहले राजनीति में दलित पसमानदा को जीत के शासक बनना होगा तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। और इसके लिए पसमानदा समाज और दलित को एक मंच पे आना होगा। मैं इसी संदेश के साथ मैं यहाँ आया था कि कम से कम पसमानदा और दलित एक जगह पर आइए और लड़काइए कि जिस दिन पसमानदा और दलित की जोड़ी के एकता की सरकार यहाँ बनेगी तो ना तो हिंदू खतरे में रहेगा, न इस्लाम खतरे में न रहेगा और न संविधान खतरे में रहेगा। पूरा का पूरा देश दुनिया का सबसे सर्वोच्च देश भारत बनेगा, वो भी पसमानदा दलित के नेतृत्व में। क्योंकि हम लोग किसी को शोषण करने वाले लोग नहीं है, किसी के ऊंच और किसी को नीच दिखाने वाले लोग नहीं है। हम लोग मानवता में विश्वास करते हैं। जो इस्लाम में कहा गया है कि एक ही सप में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये मस्जिद के अंदर तो देखने को मिलता है पर बाहर नहीं। लेकिन जिस दिन शासक बनेंगे वो दिन मस्जिद के अंदर भी दिखेगा और मस्जिद के बाहर भी शोषण नहीं करेगा और किसी का भी धर्म की आजादी होगी। लेकिन एकता बनाइए, अभी जबरदस्त लड़ाई